जेईई मेन में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की एक खासियत है कि सॉल्व करते हुए इससे हम एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं जो कि इस तरह के बहुत सारे सवालों को कुछ सेकंड्स में सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस पुली शोन इन फिगर इज मेड यूजिंग अ थिन रिम एंड 2 रड्स ऑफ लेंथ इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रिम। इसमें 2 रड है और ये एक रिम है। द रिम एंड ईच रड हैव ए मास ऑफ m, यानी रड का भी कैपिटल M और रिम का भी कैपिटल M। 2 blocks of mass capital M and small m are attached to 2 ends of a light string passing over the pulley। इस पुली के ऊपर से ये स्ट्रिंग पास हो रहा है, इससे 2 मास स्मॉल m और कैपिटल M अटैच्ड है, विच इज हिंज्ड टू रोटेट फ्रीली इन वर्टिकल प्लेन अबाउट इट्स सेंटर। और ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट होने के लिए फ्री है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ब्लॉक इज। अब हमें इन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। एज्यूम नो स्लीपिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑन पुली, और ये स्लीपिंग का केस नहीं है, ध्यान रखना है इस बात को। तो इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, इस अरेंजमेंट को देखने के बाद ये इमेजिन करना आसान है कि ये पुली किधर रोटेट करेगा। अब चूँकि कैपिटल M मास राइट हैंड साइड में है और स्मॉल m मास लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर होगा। इसके थ्रू आउट हम पुली के रोटेशन को भी जज कर सकते हैं जो कि इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा। अब बात करते हैं टेंशन की। तो छोटे मास के पास जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो ऊपर की ओर होगा और बड़े मास के पास भी जो टेंशन का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की ओर होगा। बट यहाँ हमें टेंशन सेम नहीं मिलने वाला है क्योंकि केस स्लीपिंग का नहीं है, या फिर ऐसा कहें कि मासेस को एक्सेलरेट करने में केवल टेंशन का रोल नहीं है, इसमें पुल्ली का भी कंट्रीब्यूशन है। तो इसके थ्रू आउट हमें टेंशन डिफरेंट लेना होगा। लेट्स से यहाँ पे टेंशन हम T1 एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ के लिए टेंशन T2 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब चूँकि स्ट्रिंग सेम है तो स्ट्रिंग के थ्रू आउट जो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। जितना ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा उतना ही ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। अब अगर छोटे मास पे फोर्स देखें तो इसमें नीचे की तरफ एक mg लग रहा होगा, उसी तरह बड़े मास में भी नीचे की तरफ कैपिटल M इंटू जी फोर्स लग रहा होगा। अब यहाँ से हम इक्वेशन बिल्ड कर सकते हैं। छोटे मास के लिए लिखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी T1 का वैल्यू कहीं ना कहीं mg से ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं T1 माइनस mg दैट इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। ठीक है, वहीं बड़े मास के लिए देखें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी mg जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कैपिटल M इंटू जी माइनस T2 दैट इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया है। अब पुली यानी रोटेशन वाले पार्ट पे चलते हैं। पुली जब रोटेट करेगा तो हमें टॉर्क के बारे में सोचना होगा। अब यहाँ पुली पे देख रहे हैं 2 अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं। वो फोर्सेस कौन कौन से होंगे देखते हैं। तो यहाँ पे पुली के एंड से टेंशन फोर्स आ रहा होगा जो कि T2 है, और इस एंड पे स्ट्रिंग का टेंशन आ रहा होगा जो कि T1 है। अब पुली पे 2 अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि पुली का रोटेशन इस डायरेक्शन में है, तो T2 टेंशन कहीं ना कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T1। तो इसके थ्रू जो टॉर्क मिलने वाला है वो इस पॉइंट के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा इस पॉइंट से। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए टॉर्क हम लिख सकते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि r के बराबर होगा और T2 फोर्स। ठीक है, तो यहाँ के लिए हम टॉर्क लिख सकते हैं r इंटू T2। वहीं इस पॉइंट पे देखें तो डिस्टेंस अगेन r हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन टेंशन के डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ के लिए जो टॉर्क होगा वो होगा अगेन r इंटू T1। अब इन दोनों टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट है तो हमें नेट टॉर्क निकालना होगा। तो नेट टॉर्क ज़्यादा में से कम क्वांटिटी को माइनस करने से आएगा, तो नेट टॉर्क को हम लिख सकते हैं r T2 माइनस r T1। और रोटेशन में टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा होता है, तो इसके इक्वल आई अल्फ़ा कर लेते हैं। अब अगर यहाँ से हम r कॉमन ले लें तो ये मेरा आ जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से T2 माइनस T1 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि होगा आई अल्फ़ा अपॉन r। अब इस पॉइंट पे देखें तो जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट का होगा वही एक्सेलरेशन पूरे स्ट्रिंग का होगा, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल नहीं है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है a इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि होगा अल्फ़ा इक्वल्स टू a अपॉन r। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फ़ा का वैल्यू a अपॉन r शिफ्ट करेंगे तो a अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गया। इस इक्वेशन को यहाँ प्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू आई इंटू a अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, हमारे सामने 3 इक्वेशन आया है, इन तीनों को सिंपली ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे हम देख रहे हैं कि T1 कैंसिल हो रहा है, T2 भी मेरा कैंसिल हो रहा है, और फाइनली हमें मिल रहा है कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg दैट इज इक्वल्स टू ma प्लस कैपिटल ma प्लस IA अपॉन r स्क्वायर। ठीक है,
अब हम चाहें तो यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं। ए कॉमन लेने के बाद इस साइड बचेगा m प्लस कैपिटल M प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि इक्वल होगा, यहाँ से g कॉमन ले सकते हैं, g कॉमन लेने के बाद बचेगा m माइनस m, ठीक है। यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल के आएगा g इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गया है। इसी इक्वेशन का इंपॉर्टेंस है जो कि इस तरह के बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है और वैल्यू को प्लेस करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालेंगे तो इसमें हमें रड भी दिख रहा है और ये रिम भी दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं I इक्वल्स टू रिम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। तो रिम का मास m दे रखा है और रेडियस r है, तो ये mr स्क्वायर हो गया। प्लस अब रड को देखें तो यहाँ 2 रड दिख रहा है, ठीक है, तो 2 इंटू करना होगा। अब एक रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ प्लेस करना है। तो रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर अपॉन 12। तो एक रड का मास m, लेंथ है रड का 2r, क्योंकि इधर भी r होगा और इधर भी r होगा, तो r प्लस r 2r, तो 2r का स्क्वायर अपॉन 12। तो इसे अगर सॉल्व करें तो mr स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4r स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 4mr स्क्वायर अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसे फाइनली सॉल्व करें तो हमारा आएगा 3 to 5mr स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो इससे नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा g एज इट इज है कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन m प्लस कैपिटल M प्लस I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ होगा 5mr स्क्वायर अपॉन 3 और r स्क्वायर पहले से था ही, तो इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 3m प्लस 5m 8m आ जाएगा। तो इससे मेरा नेट एक्सेलरेशन आएगा g इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन m प्लस 8m अपॉन 3। तो इसके थ्रू आउट मेरा ऑप्शन सेकंड राइट हो जाता है। ओके।